जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है लखुदेव बाबू दर्शन और स्थिति सुख अधिकार कथन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 526। एक दिन लखुदेव बाग देवगिरी के राजा से गोदान प्राप्त करने के लिए गए थे। वहां से अपनी मासी को मिलने के लिए करंजाल गांव में आए। वहां वे अपनी मासी शामकोस को मिले। उन्होंने स्नान करके भोजन किया और शाम को वे अपनी मासी से अन्य सभी सगे स्नेहियों के विषय में कुशल क्षेम पूछने लगे। बातें करते करते उन्होंने अपने मौसेरे भाई नागदेव के विषय में पूछा कि आजकल उसके उपद्रवी हलचलों के विषय में कोई बात सुनने में नहीं आती। इस पर शामकोस ने बताया कि शायद तुझे मालूम नहीं, उस नागदेव ने सारे उपद्रव के काम छोड़ दिए हैं। श्री चांगदेव रावल जी की शरण में चला गया है और उनके पास ही रहता है। भगवान का नाम लेते ही लखुदेव बा को स्थिति सुख प्राप्त होने लगा। तब उसने पूछा कि वे आजकल कहाँ हैं। तब शामकोस ने बताया कि वह जालना में अर्थात हिबरली में है। रात को विश्राम करने के बाद रात के अंतिम प्रहर में वे वहां से जालना की ओर जा रहे थे। लखुदेव को अपने सम्मुख देखकर नागदेव ने पूछा, लखुदेव तू यहाँ कब आया है? इस पर लखुदेव ने कहा वह अभी यहाँ पहुँचा है। यह सुनकर नागदेव उसे अपने साथ बाजार ले गए। वहाँ से पान सुपारी नारियल फूल माला आदि की सामग्री लेकर वे दोनों भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे। उस समय भगवान बरामदे में आसन पर बैठे थे। लखुदेव ने दूर से ही जब भगवान को देखा तो पहले से भी अधिक स्थिति का सुख होने लगा। स्थिति के कारण उसके हाथ कांपने लगे। उसने जो पान सुपारी से युक्त वीणा भगवान के आगे भेंट किया था वह उधर उधर बिखर गया। नागदेव ने उन्हें पुनः व्यवस्थित रूप में भगवान के सामने रख दिया। लखुदेव भगवान के सामने स्थिति सुख भोगते हुए थोड़ी देर बैठा रहा। फिर जब पूर्व स्थिति में आ गया तो भगवान ने लखुदेव से पूछा उसने उन्हें इससे पहले कहीं देखा था कि सुना था। उत्तर में उसने कहा कि उसने इससे पहले केवल उनका नाम ही सुना था। यह कहते हुए उसने शामकोस के यहाँ की सारी घटना बतला दी। उसे आपका नाम सुनकर आपके प्रति आकर्षण हो गया था। इसके बाद भगवान ने कहा, हाँ ऐसा ही आकर्षण हमारे वेद और स्थान दोनों से होता है। इस पर नागूबाई ने पूछा, स्थान से भी आकर्षण होता है, यह कैसे? इस संदर्भ में भगवान ने कहा, हम अकेले परिभ्रमण करते हुए एक बार भोगराम अर्थात रामटेक स्थान पर गए। वहाँ रहते हुए वहाँ का पुजारी पहले हमारी पूजा करता था और जब हम वहाँ से चले गए तब वह हमारे स्थान की पूजा करने लगा। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वहाँ आया और उसी स्थान पर आकर बैठ गया और उसी स्थान पर स्थिति सुख में निमग्न हो गया। इतने में पुजारी वहाँ आया। उसने उसी स्थान पर पहले पूजा की, फूल चढ़ाए और उसके बाद वह मंदिर में पूजा करने गया। जब वह पुजारी पूजा करके वापस लौटा तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि वह इस स्थान पर कुछ ना होते हुए इसकी पूजा क्यों करता है? उत्तर देते हुए उस पुजारी ने कहा, कुछ समय पूर्व यहाँ एक महापुरुष आए थे तो वह उनकी पूजा करता था। फिर वे जब यहाँ से चले गए तो उनके स्थान की पूजा करने लगा। इस पर उस ब्राह्मण ने फिर पूछा कि अब वे कहाँ चले गए? तब उत्तर में उस पुजारी ने कहा कि वह मनशील गए हैं। यह सुनकर वह ब्राह्मण मनशील की ओर चल पड़ा। जब वह वहाँ पहुँचा तब हम तालाब के किनारे बैठे हुए थे। वह ब्राह्मण वहाँ आया और चरण स्पर्श कर उसने हमें दंडवत प्रणाम किया। तब वह पहले से भी अधिक स्थिति सुख भोगने में निमग्न हो गया। इस पर भगवान ने तिनकों से भरे खेत का दृष्टांत समझाया। तन धैले वावर असे ते आंत बाहिर तड़े दाटले असे तथा ढाले असे मग नांगरीजे दूनीजे कासिया फेडी जति मग पेरीजे कुंभ चासी तथा भार आंग आतोनी पीके न तैसेज पेरीजे तर ना पीके। तिनकों से भरे खेत में चारों ओर तिनके ही भरे हुए दिखाई देते हैं। तिनकों से वह भरा हुआ होता है। उसमें 2 बार हल चलाकर
लाकर उन तिनकों को निकालकर उस खेत को साफ कर दिया जाए और उसमें फिर ठीक समय पर बीज बोया जाए तो वह खेत फसलों से लहलहाने लगता है। उसमें दानों से भरपूर बालियां इठलाती दिखाई देती हैं और अनाज भी भरपूर होता है। इसके विपरीत यदि खेत को साफ किए बिना वैसे ही उसमें बीज बो दिया जाए तो उसमें अनाज नहीं होता, वह बीज बेकार हो जाता है। इस लीला का हेतु है, इससे पूर्व प्रमाद के समय लखुदेव बा के शरीर में विद्यमान जीव ने परमेश्वर के ज्ञान की रक्षा की थी। इससे धर्म के प्रति उनका लगाव बना रहा, अधिकरण की प्रसन्नता की रक्षा की थी। इस प्रकार का कोई अधिकारी पात्र मिल जाए तो उपयुक्त प्रकार के जीव को परमेश्वर का बोध प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उसी समय अनुसरण ग्रहण करने में तत्पर हो जाता है। लखुदेव को नाम सुनते ही भगवान से जो स्थिति सुख प्राप्त हुआ था वह भैरव देवता का था। इसके अतिरिक्त लखदेव को भगवान से दर्शन, संबंध और नमस्कार करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। अगली हमारी लीला है लखुदेव बा को पुण्य महात्मा नामकरण। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 527। एक दिन भगवान ने हजामत करवाई। उसके बाद भगवान राजमठ में गए। थोड़े समय के बाद लखुदेव बा भी हजामत करवा कर अंदर भगवान के पास आ गए। उस समय भगवान अंदर ओटे पर चबूतरे पर विराजमान थे। भगवान ने तब लखुदेव बा की ओर देखकर कहा, अरे तुम तो महात्मा बन गए, सिर की हजामत करवाकर, हमें बताओ तुमने हजामत क्यों करवाई। इस प्रकार भगवान ने 2-3 बार इस प्रश्न को दोहराते हुए हजामत करवाने का कारण पूछा। भगवान द्वारा बार बार पूछने पर लखुदेव बा ने कहा, भगवान मैं देवगिरी में गया था, वहाँ अस्पृश्य जाति के हाथों का पानी पिया था। उससे अपवित्रता आ गई थी। उसे दूर करने के लिए किसी अन्य तीर्थ क्षेत्र पर जाकर प्रायश्चित करना था। तब मैंने सोचा कि वह प्रायश्चित आपके सन्निधान में करके पुण्य प्राप्त किया जाए। इस पर भगवान ने कहा, क्या तीर्थ स्थान पर हजामत करवाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब लखुदेव बा ने कहा, भगवान होता है। इस पर भगवान ने बाईसा को संबोधित करते हुए कहा, माता इसका नाम क्या रखा जाए। तब बाईसा ने कहा, भगवान आप जो नाम रखेंगे वही ठीक होगा। फिर भगवान ने कहा, तुमने हजामत करवाई है इसलिए हम तुम्हें पुण्य महात्मा का नाम देते हैं। ऐसे तरी तुम्हें पुण्य महात्म्य महारा। आगे लीला का हेतु है, तीर्थ पर हजामत करने की विधि कलयुग के धर्म के अंतर्गत आती है। यदि इसे विधि पूर्वक परिपूर्ण किया जाए तो जिस देवता के अधिकार क्षेत्र का तक वह पहुँचेगी उसी का सुफल प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि अल्प स्वल्प होगी तो उस युग का मनुष्य देह प्राप्त होगा। केवल दर्शन, स्नान और हजामत होगी तो उससे स्फुट क्रिया के अंतर्गत थोड़ा सा सुख प्राप्त होगा। उसी क्रिया को परमेश्वर के सन्निधान में करने से उससे संबंधित कर्मों का नाश होता है, अनेक दोषों का नाश होता है। तीर्थ के रूप में उसकी भावना होगी तो उसे ग्रहणादान से सुख प्राप्त होगा। तो ये हमारी 2 बहुत ही अच्छी लीलाएं थी। आप अवश्य इन लीलाओं को सुनिए। मैं कल फिर एक नई लीला के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।